Hello everyone, welcome back to Solution, your Sebi research analyst, and I hope we all are doing well. लास्ट वीक बहुत एक्साइटिंग रहा हमारे मार्केट्स के लिए, कहीं ना कहीं काफी ट्रेंडिंग रहा अपसाइड में। बट फ्राइडे को हमें क्लोजिंग मिली है काफी डाउनसाइड की, एंड मैंने कॉन्स्टेंटली आपको यही बोला है हमारे प्रीवियस वीडियोस में कि आप अपसाइड के लिए बहुत ही अग्रेसिव प्लान मत करें। एंड कहीं ना कहीं जिन्होंने भी अग्रेसिव प्लान किया था ऑन द लास्ट वीक, एंड कहीं ना कहीं उनको ट्रैप किया गया है, एंड काफी सारा यहाँ पे डिके देखने को मिला है मतलब ऑप्शन बायर्स को, बिकॉज वहाँ पे कहीं ना कहीं विक्स में भी ड्रॉप देखने को मिला था बीच में। तो काफी इंटरेस्टिंग वीक होने वाला है, एंड हमारा मंथ एंड हो चुका है। तो आइए देखते हैं आने वाला मंथ एंड वीक कैसा रहेगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए, किस सेक्टर में करना चाहिए, एंड हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए आने वाले मंथ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले हम शुरुआत करेंगे वन निफ्टी एंड के परफॉर्मेंस से, देखेंगे कि कैसा रहा हमारा बाकी सभी सेक्टर्स के लिए पूरा वीक। हम देख सकते हैं निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी रियल्टी एंड निफ्टी ने कहने की आउटफॉर्म किया है। सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस आया है हमारे मिड कैप से, स्मॉल कैप से, एफएमसीजी से एंड मेटल से आया है। सेक्टर रोटेशन जैसा हम देख पा रहे हैं हर वीक में कहीं ना कहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज बोली है कि अगर सेक्टर रोटेशन हो रहा है तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको होना पड़ेगा। इस टाइम पे ये मार्केट अगर आपको बुल स्ट्रेंथ दिखा भी रहा है तो आपके सभी स्टॉक्स पे नहीं आपको देखने को मिल रही होगी मोस्ट लाइकली, अगर आपका परफॉर्मेंस आप देख रहे होंगे अपने पोर्टफोलियो का। तो इसलिए इस टाइम पे अगर आप शॉर्ट स्विंग के लिए प्लान कर रहे हैं, बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। और ये हमारे क्लियर हो रहा है हमारे सेक्टर रोटेशन के निफ्टी इंडाइसेस की परफॉर्मेंस से। और अगर मैं मंथली परफॉर्मेंस की बात करूं, बैंक निफ्टी, एफएमसीजी एंड फिन निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है, मेटल ने सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, एंड निफ्टी ने एट पार परफॉर्म किया है। एंड जीरो लाइन के नीचे कहीं ना कहीं हमारे आईटी एंड मेटल्स हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी अभी भी हम देख रहे हैं मंथली लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग उन्होंने परफॉर्म किया है, एंड ओवरऑल अभी भी उनसे परफॉर्मेंस अभी एक्सपेक्ट की जा सकती है। एटलीस्ट अगर मार्केट नेगेटिव होता है तो उनमें न्यूट्रलिटी की हाई चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी है। निफ्टी की अगर बात करें, पहले मंथली डिस्कस करेंगे। मंथली में हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं काफी अच्छी बुलिश ट्रेंड बनी है, विच इज सिग्निफाइंग कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी सेलिंग हुई है काफी अच्छे से ऑब्जर्व की गई है। एंड उसके बाद अब हमें कंटिन्यूएशन मिल सकता है, ये एटलीस्ट एक पुल बैक के फॉर्म में आपको होता है। मतलब पुल बैक में आप सेलिंग का प्लान मत करें, वहां पे एक ट्रैपिंग की हाई पॉसिबिलिटी है एज पर द करंट सिचुएशन। ठीक है। वीकली की बात करते हैं, वीकली में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड जा रहा है, हमारी जो कैंडल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को लैग कर रहा है। ये हमें क्लियरली सिग्निफाई हो रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह से हमें मार्केट का जो अप ट्रेंड दिख रहा है वहां पे हमें वीकनेस दिख रही है, हम कहीं ना कहीं अपने क्रूशियल एरिया के पास में है। एंड ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें फिबोनाची को, टेक्निकली हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ पे रहेगा, बट यहाँ पे 0.6 का लेवल उसने टच करके वहां से सेलिंग आई है, विच इज सिग्निफाइंग कि यहाँ से अब हमें एक अप ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। एंड ये एक जोन रहेगा जब तक ये क्लियर नहीं होगा, एटलीस्ट ऑन डेली बेसिस पे हम यहाँ पे एक बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक जोन रहेगा जहाँ पे कहीं ना कहीं हमें चाहिए एक डेली क्लोजिंग आए और यहाँ पे टच करने पर उसने वापस से अपना एक डाउन ट्रेंड शो किया है। निफ्टी में ओवरऑल हमारा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 24,550, एंड जो सपोर्ट रहेगा वो 23,950 का रहेगा। एंड इस रेंज के ब्रेक होने पे ही हम एक ट्रेंडिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीच में कहना कि मार्केट काफी चौपी रहेगा। लास्ट वीक में एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी कहने की कि मार्केट यहाँ पे रिवर्स होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं उसने स्टेबल किया मार्केट को, विच इज शोइंग यहाँ काफी सारे बायर्स एक्टिव है। और जब तक ये जोन नहीं टूटेगा हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं जिगजैग मोमेंटम करेगा। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ट्रैपिंग आ सकती है, एंड उसके बाद वापस से आपको डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, जैसा हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। हम कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा मूव आया था, पर यहाँ पे ट्रैप होने के बाद वापस से वो नीचे आया। ठीक है। तो ये हमें समझ आ रहा है कि ये एक जोन रहेगा, वोल्टाइल जोन रहेगा, एंड इस जोन के मेक और ब्रेक पे हम अपना फर्दर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ब्रेकडाउन से ब्रेकआउट का। बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो कैंडल्स बन रही है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रही है अपसाइड में, क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रेकआउट आया है विच इज शोइंग की स्ट्रेंथ है। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं मोमेंटम पोज हो रहा है, विच इज शोइंग कि यहाँ पे अगर अब ये मोमेंटम पोज होता है डेफिनेटली यहाँ से एक ट्रेंडिंग मूव की हाई एक्सपेक्टेशन है। प्लस यहाँ पे बन चुके इनसाइड कैंडल, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करेगा, एंड पॉसिबली है कि आने वाले वीक में वो एक वापस से ट्रेंडिंग मूव दिखा सकता है। तो इस मंथ में जब तक ये इस रेंज में रहेगा हमें कहना कि रेंज बाउंड एक्सपेक्ट करना चाहिए बिटवीन 54,000 एंड 56,000 का। 2,000 पॉइंट की रेंज रहेगी, जब तक ये ब्रेक नहीं होगी आप एक्सपेक्ट करें इसका कंसोलिडेशन। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको विप्सॉस देने को मिलेंगे। तो इन विप्सॉस में बचने के लिए आप प्लान करिए कि इनके प्रॉपर क्लोजिंग होने के बाद ही एटलीस्ट ऑन डेली बेसिस पे आप यहाँ प्लान कर रहे हैं। जब तक उससे पहले आपको यहाँ पे ब्रेकआउट से ब्रेकआउट का प्लान नहीं करना जब तक यहाँ क्लोजिंग नहीं मिलेगी आपको।
फिर निफ्टी का भी सिमिलर सिचुएशन है बैंक निफ्टी जैसा, कहीं ना कहीं हमारा अच्छा ब्रेकआउट आया है एंड कहीं ना कहीं अब यहाँ पे वो होल्ड कर रहा है, विच इज शोइंग यहाँ मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी स्टेबिलिटी लेके आ रहा है एंड एक बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन आ सकती है आने वाले वीक्स में। और जब तक के लिए इस रेंज में रहेगा विच इज 26,800 एंड 25,800, वहां पे हमें कहीं ना कहीं इस 1040 रेंज में अपना एक स्टांस नहीं चलना है न्यूट्रल का, न्यूट्रल टू पॉजिटिव। द ओनली रीजन बिकॉज कहीं ना कहीं अच्छा ब्रेकआउट आया और सस्टेन करता भी है, और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने वाला ब्रेकआउट आता है, पर वो अगर कहीं ना कहीं यहाँ से बाइंग एक्टिविटी आती है विच इज शोइंग कहीं ना कहीं लोअर लेवल से जो भी स्टॉप लॉस होगा उनको हंटिंग करने आ सकता है एंड उसके बाद वापस से अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड में भी। तो यहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए 2500 के अराउंड, अगर वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल की जगह आपको वहां बाय बिल्डअप करना चाहिए एंड ओवरऑल जब तक ये जोन इंटैक्ट रहेगा नथिंग मच टू वरी अबाउट। मिड कैप अगर बात करें, मिड कैप कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है अपना। मिड कैप में हम जैसे देख पा रहे हैं कि मंथली चार्ट पे भी कहीं ना कहीं इसी जोन से उसने क्लियर नहीं कर पा रहा है मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आने के बाद। अगर मार्केट ऐसे बुलिश होता है डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है, सेलर्स कहीं ना कहीं आप वीक पड़ सकते हैं एंड हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से वापस से ये अपट्रेंड अपसाइड जाएगा, बट हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए एटलीस्ट अबव 12,300। और मैं बात कर रहा हूँ मिड कैप फ्लैट की और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी, हमें एक अपट्रेंड मूव में मिलता है। एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि डेली मूव हम देख पा रहे हैं कि इंस्टाग्राम बनी है एंड प्लस कहीं ना कहीं यहाँ पे इंस्टाग्राम बनने के साथ साथ एक बहुत अच्छा सलब दिख रहा है विच इज शोइंग कि 12,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड 12,000 के बियॉन्ड मिड कैप फ्लैट को सेलर्स नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये जो एक रेंज बन चुकी है ऑफ 11,800 एंड 12,300, इस 500 पॉइंट रेंज में हमें एक्सपेक्ट करना है न्यूट्रल न्यूट्रल टू नेगेटिव मार्केट। एंड अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है सस्टेन करता है तभी हम यहाँ करेंगे, और मैं यहाँ नेगेटिव के हूँ। कहीं ना कहीं आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि लार्ज कैप में बहुत बड़ी सेलिंग नहीं आ सकती है, और मिड कैप में स्टिल एक सेलिंग की एक लेग पॉसिबल है, और उस एक लेग के बाद हाई चांसेस है कि वापस से हमारी बाइंग कंटिन्यू हो जाए। स्मॉल कैप भी सिमिलर सिचुएशन पे है मिड कैप की तरह, एंड कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनी है बाइंग की, बट कहीं ना कहीं यहाँ से एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है 70,000 के अराउंड। एंड अगर वीकली लेवल पे देखें तो वीकली लेवल पे कहीं ना कहीं एक वीक कैंडल बनी है विच इज सिग्निफाइंग कि यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी सारे सेलर्स बैठे हैं। जब तक ये क्रॉस नहीं होंगे हमें क्लियर मोमेंटम अपसाइड का नहीं मिल पाएगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर ऐसे समझने की कोशिश करेगा यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है विच इज गुड, कहीं ना कहीं अपवर्ड का साइड साइड बन रहा है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो इतना इजीली क्लियर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यूट्रल टू नेगेटिव हूँ स्मॉल कैप में भी, एंड इस पर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं एक एक लेग ऑफ रैली यहाँ पे डाउन साइड भी आ सकती है। तो इंडिया विक्स में हम देख सकते हैं कि कंफर्टेबली काफी अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिला है, कंटिन्यूस हमारा अप ट्रेंड में गया है, बट स्लो स्टडी गया है। एंड यहाँ पे अगर वॉलिटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, एंड अनसर्टेनिटी की वजह से स्पाइक्स आने की काफी चांसेस है, डिप्स के चांसेस भी काफी हाई है। तो अब वापस से अगर 13 लेवल पे नहीं आता है तब तक हमें कहीं ना कहीं इस पर न्यूट्रल रहना पड़ेगा। गोल्ड और सिल्वर में भी हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं न्यूट्रल काफी बिहेवियर हो चुका है, अब बहुत ज्यादा हमें उसमें देखने को कुछ खास मिल रहा है। अगर सिल्वर की क्वार्टर में देखें तो एक अच्छे डाउन साइड के बाद एक फुल बैक अच्छा आया है, और वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स काफी एक्टिव है। तो इस जोन में कहीं ना कहीं इस जोन की वजह से वो एक बहुत वॉलेटाइल हो चुका है, और मुझे अब यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन की खास उम्मीद नहीं है, बिकॉज गोल्ड ने काफी अच्छा रिटर्न दे दिया है एंड वो अपनी करेक्टिव मोड में है शॉर्ट टर्म के। तो कंसोलिडेशन में होने की वजह से कहीं ना कहीं जो एक लेवल से 1,02,000 के एंड 85,000 के इस रेंज में कहने का ऑफर कर सकते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। एंड उसके ऑसिलेशन के बाद अगर क्लियर ब्रेकआउट आता है देन डेफिनेटली मैं पार्टिसिपेट करना पसंद करूंगा, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल टाइम पे सेलर्स एक्टिव हुए हैं एंड सेलर्स अपना कहीं ना कहीं काफी अच्छा डंप किया है। जब भी डंपिंग आती है शोइंग कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैप्स काफी हो रहे हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइक एक्टिविटी हो रही है विच इज शोइंग कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के हाई चांसेस है। गोल्ड ने कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मंथली लेवल पे कि अच्छा मोमेंटम दिखाया है, एंड अभी वीकली लेवल पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं काफी अंडर परफॉर्मेंस आया है, सेलिंग अच्छी आई है इसके अंदर, मुझे सिग्निफाइंग कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ आ चुका है 1 लाख का राउंड डाउन के अराउंड, एंड वहां से अब कहीं ना कहीं अब ये कोशिश कर रहा है अपने आप को डाउन साइड के लिए पुल बैक के फॉर्म में। अगर पुल बैक की अगर हम बात करें तो पुल बैक के मल्टीपल जोन आप बन सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये लेवल कॉन्कर कर रहा है विच इज शोइंग 86,000 का लेवल आने की हाई पॉसिबिलिटी है। 86,000 के अराउंड भी ये वापस से अपना सपोर्ट ले सकता है। तो 86,000 मतलब ये होगा कि यहाँ से करेक्टिव मोड जो कि एक साथ नहीं आ पाएगा, कहीं ना कहीं इवेंचुअली आएगा, तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। पेटल्स पे बहुत ज्यादा न्यूट्रल हूँ, मेरा काफी हाई चांस नहीं है बुलिश का,
यस, ओवरऑल मैं टर्म के लिए मैं सिल्वर के लिए बुलिश हूँ, बट कहीं ना कहीं वो इवेंचुअल होने वाला है, हमें इमीडिएट पे टारगेट नहीं मिलने वाले हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इट कैन बी कंसिडर एज अ गुड एसेट। इमीडिएट लेवल पे कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का प्लान कर रहा हूँ, एंड कहीं ना कहीं मैं एक रेंज बाउंड टू पुल बैक का प्लान कर रहा हूँ। बिटकॉइन और इथेरियम में कहीं ना कहीं एक अच्छा हफ्ता हमें आया है, अपसाइड रैली आने वाले लास्ट वीक कुछ वीक्स में, एंड उसमें कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है मंथली लेवल पे भी, वीकली लेवल पे देखते हैं कहीं ना कहीं अच्छा सा हमें देखने को मिल रहा है मोमेंटम अपसाइड का। तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं अपना ट्रेंड एंड ब्रेक कर चुका है, जैसा आप कह सकते हैं यह ट्रेंड एंड ब्रेक हो चुका है काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद। वो अपना वापस से जर्नी कंटिन्यू कर रहा है अपसाइड की। तो अगर यहाँ से अगर ये वापस से पुल बैक आता है एंड अगर वापस से कंटिन्यू करता है, डेफिनेटली यहाँ से बिटकॉइन का चांस होगा शॉर्ट टर्म के लिए वो वापस से नेगेटिव से न्यूट्रल से पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 0.5 के लेवल से इसने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है, मुझे शोइंग कहीं ना कहीं काफी अच्छा आपको सपोर्ट मिल सकता है इस एरिया में। और वो दिखा भी हमें वैसे उसको अच्छी अच्छी मोमेंटम अपसाइड को मिल रही है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ये सस्टेन करता है या नहीं करता, पुल बैक और सस्टेन करके वापस ऊपर जाता है। एक अच्छी आपको लगने होगी अपसाइड की बिटकॉइन के अंदर भी। इथेरियम ने भी काफी अच्छा अपना अपसाइड दिखाया, बट ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो काफी नेगेटिव रहा, अभी सत्य कहने के काफी नेगेटिव रहा है। वापस से ये अपने दिसंबर 23 के लोगों नीचे आ चुका है, विच इज शोइंग कि कहीं ना कहीं इसमें काफी वीकनेस दिख रही है इथेरियम में। एंड इससे मैं कॉन्स्टेंट आपको बोल रहा हूँ कि मेरा अभी इथेरियम में ज्यादा फोकस नहीं है। ऑल्दो इट्स ए वेरी वैल्यूएबल ब्लॉकचेन, कहीं ना कहीं काफी लोग इस पे अपना एक काफी हाई बुलिश स्टॉक नहीं चल रहे हैं, बट मैं अगर प्राइस एक्शन की बात करूँ, प्राइस कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी यहाँ पे एक्यूमुलेशन मोस्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्यूमुलेशन अभी भी अगर दोनों में कंपेयर किया तो बिटकॉइन में ज्यादा हो रही है। बीइंग एक्सपेंसिव वन स्टिल उसमें हो रही है, विच इज शोइंग कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट एंड फ्रूटफुल है। और मैं एफ आई एस की पोजिशन में आता हूँ तो एफ आई एस में कहीं ना कहीं इसमें नेट अभी भी नेगेटिव है, एंड अगर इंडेक्स ऑप्शन अगर तो उनका अभी भी ओ आई इंडेक्स ऑप्शन में भी पॉजिटिव है। तो हम देख सकते हैं कि इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने काफी अनवाइंडिंग की है। यहाँ पे कॉल ऑप्शंस कहीं ना कहीं काफी राइट ऑफ हुए हैं, एंड पुट ऑप्शंस पे कहीं ना कहीं काफी राइट ऑफ हुए हैं, विच इज शोइंग कि कहीं ना कहीं उनकी जो पोजिशन उन्होंने अनवाइंड की है, विच इज एक्सपेक्टिंग कि वो कहीं ना कहीं अब एक रेंज बाउंड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इतनी हाई पोजिशन में राइट ऑफ होती है, क्लियरली एक उससे क्लियर साइन होता है कि आप कहीं ना कहीं ज्यादा रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसलिए वो अपना प्रीमियम कहीं ना कहीं डिके होने से बचा रहे हो। एट द सेम टाइम उनकी पोजिशन नेगेटिव है, विच इज क्लियर कि वो अभी न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड पे है। अगर मैं इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करूँ मैं प्रोज के लिए, प्रोज कहीं ना कहीं पोजिशन को नेगेटिव किया है, उन्होंने पोजिशन में इंक्रीज किया है, तो वो नेगेटिव है। एंड कहीं ना कहीं जो उनकी पोजिशन है उन्होंने कुछ पोजिशन पुट की ऐड की है, एंड उन्होंने कुछ पोजिशन अपनी कॉल्स की अनमाइंड की है, पोजिशन की वो न्यूट्रल की जगह वो नेगेटिव हो चुके हैं। तो बहुत सी पोजीशन ओवरऑल नेगेटिव हमें दिख रही है, बिल्डअप होती हुई जैसा वो हो रहा है ओआई चेंज के हिसाब से। क्लाइंट्स की अगर बात करें, क्लाइंट्स की पोजीशन अभी नेगेटिव हुई है, उन्होंने कुछ पोजीशंस को भी स्क्वेयर ऑफ किया है, प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं कॉल ऑप्शंस को लॉन्ग किया है, एंड पुट ऑप्शंस को भी उन्होंने कहीं ना कहीं लॉन्ग किया है, क्योंकि जो शॉर्ट पोजीशन थे उन्होंने कहीं ना कहीं उसको वाइंड ऑफ किया है। बिकॉज ऑफ ट्रेंडिंग मार्केट कहीं ना कहीं काफी सारे उनकी ट्रैपिंग हुई है, एंड वहां पे ट्रैपिंग की वजह से हमें एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे अब रेंज बाउंड होने की हाई पॉसिबिलिटी है। बिकॉज जब भी ऐसा ट्रैपिंग के बाद जब क्लाइंट की पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है, मोस्ट लाइकली उस वीक में भी हमें कुछ खास मूव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, डीआई पोजीशन दे आर पॉजिटिव ऑन द फ्यूचर्स, उनकी पोजीशन ओवरऑल नेगेटिव है, क्योंकि पुट पोजीशन कुछ पॉइंट ऑफ किया है, कॉल पोजीशन उन्होंने कुछ ना कुछ लॉन्ग किया है, और कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि उनकी पोजीशन वो ओवरऑल को हैच कर रहे हैं, वो भी हेजिंग में ही अपने पोजीशंस को लेकर चल रहे हैं अराउंड -1, विच इज शोइंग कि वो कहीं ना कहीं बुलिश है, बट न्यूट्रल टू बुलिश है। तो एफ आई एस न्यूट्रल टू नेगेटिव, डी आई एस न्यूट्रल टू पॉजिटिव, प्रोस नेगेटिव बिल्डअप, एंड क्लाइंट कहीं ना कहीं ट्रैप्ड, एंड उनका बिल्डअप है अभी भी नेगेटिव साइड पे। तो ट्रैप की वजह से कहीं ना कहीं अब हाई पॉसिबिलिटी में दिख रही है डेटा की वजह से कि यहाँ पे हमें एक हाई पॉसिबिलिटी है कि एक साइडवेज मोमेंटम मैंने हो सकता है, जैसा हमने डिस्कस किया हमारे चार्ट में से, डेटा में से दोनों को कंबाइंड किया है, और समझ आ पा रहा है कि वो जो जोन रहेगा, हमने जोन मार्क किया है, हाई लाइकली है कि वहां से कहने की नेगेटिव पोजीशन बिल्डअप हुई होंगी, एंड वहां पे ट्रैपिंग की हाई पॉसिबिलिटी है। हम पोजीशन को न्यूट्रल न्यूट्रल टू नेगेटिव ही रखेंगे, कीपिंग इन माइंड कि बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट आने वाला है, वो एक काइंड ऑफ फुल बैक ही रहेगा। ओवरऑल मैंने मार्केट डिस्कस कर लिया है, एंड मेरा यही स्टांस है कि इस वीक इस पर्टिकुलर मंथ के लिए कहीं ना कहीं मार्केट कोशिश करेगा अपने आप को अपसाइड में होल्ड करने की, और अपसाइड होल्ड करने में वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा पुल बैक भी आ सकता है, या वो साइडवेज हो सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि मई मंथ कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग की अभी तक हाई पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी जैसा जैसा अपडेट हमें करता रहूंगा आपको हमारे इंस्टाग्राम में यूट्यूब पे,
तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हमारे साइड से। बाकी आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज है, एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। एंड आई होप आपके वीडियो काफ़ी काम आए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर इन्वेस्टर ट्रेडर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली।